गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम सेवन्थ क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हमने ऑलरेडी 6th क्लास में स्टडी की है। इसमें हमने देखा है कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इन्हें नंबर लाइन पे इजीली डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम सेंटर में ज़ीरो रखते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स रखते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स रखते हैं। और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें लार्जर इंटीजर्स मिलते जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर इंटीजर्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मिलते हैं। अब कुछ और चीज़ हमने 6th क्लास में देखी है, वो ये 4 स्टेटमेंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। इंटीजर्स के एडिशन और इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड। तो अगर एक हमें नंबर लाइन दी हुई है और एक नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल 3 में हमें एक नंबर ऐड करना है। अब वो नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है, तो हम नंबर लाइन पे राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर हमें नेगेटिव नंबर ऐड करना है तो हम नंबर लाइन पे लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर ऐड करने के लिए राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं और नेगेटिव नंबर ऐड करने के लिए लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब देखो, मान लो सिचुएशन ये है कि एक नंबर है हमारे पास नंबर लाइन पे 5। अब इसमें हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे और नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड कुछ 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन वन शुड मूव ऑन द नंबर लाइन टू एड -5। नंबर लाइन पे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए अगर हमें -5 ऐड करना है? तो -5 एक पॉजिटिव नंबर है, इसे ऐड करने के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा। सेकंड, 3 और इन विच डायरेक्शन वन विल मूव ऑन द नंबर लाइन टू सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 3 एंड विल रीच ऑन वॉट नंबर। जैसे 3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। 3 के बाद 5 स्टेप राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो 8 मिलेगा हमें, इसलिए इसका आंसर होगा 8। फिर थर्ड है, इन विच डायरेक्शन वी विल मूव एंड ऑन विच नंबर विल वी रीच बाय एडिंग 5 to 3। तो पहले 3 था और इसमें हमें 5 ऐड करना है पॉजिटिव का, तो आगे बढ़ेंगे 5 स्टेप, 4 5 6 7 8, क्या मिलेगा 8। तो इसका भी आंसर आया 8। फिर नेक्स्ट इज, इन विच डायरेक्शन वी विल मूव एंड ऑन विच नंबर विल वी रीच बाई सब्ट्रैक्टिंग +5 फ्रॉम -3। तो -3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट मूव करते हैं। कितना मूव करना है? 5 स्टेप। तो -8 पे हम पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे? -8 पे। अब कुछ ट्रू फॉल्स वाले हैं। सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज अगेन एंड पॉजिटिव इंटीजर। करेक्ट, 3 और 5 को ऐड किया 8 आ गया। किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। सेकंड, सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज अगेन एंड पॉजिटिव इंटीजर। नो, क्योंकि जैसे एग्जांपल लेते हैं, -3 और -4 को ऐड किया मान लो हमने, ठीक है, ये -3 लिखा ब्रैकेट के अंदर और एक लिखा -4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आएगा। तो 2 नेगेटिव इंटीजर का सम तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो फॉल्स हो गया ना सेकंड स्टेटमेंट। फिर थर्ड देखे, सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। नो, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने 5 में एक नेगेटिव नंबर -3 ऐड किया, तो इसको ऐड करने पर तो 2 आया जो कि एक पॉजिटिव है, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर भी फॉल्स हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8। सही है ये, मतलब 8 में अगर हम -8 का ऐड करें तो 0 मिल जाएगा, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए ये करेक्ट है। फिर फिफ्थ है, -7 + 3 = 7 - 3। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू -4 आएगी और इसकी वैल्यू +4 आएगी, दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर यहाँ देखेंगे तो 8 में -7 ऐड किया तो 1 बना, 1 में
-4 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बना, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड 5 है। राइट हैंड साइड क्या है? 8 + 7 15, 15 - 4 11। तो ये स्टेटमेंट बना 5 इज़ नॉट इक्वल टू 11। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी यहाँ पे आएगा ट्रू। ओके, अब देखो ये सॉल्यूशंस दे दिए उनकी जो हमने देखे थे। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी लगाएं दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीपल हो या डिवीज़न हो, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी लगाएं तो जो हमें रिजल्ट मिले वो भी अगर इंटीजर ही है तो हम कहेंगे क्लोजर है। भाई दो इंटीजर पे हमने प्रॉपर्टी लगाई और जो रिजल्ट मिला वो भी इंटीजर ही मिल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को क्लोजर बोलेंगे, नहीं तो कहेंगे कि क्लोजर नहीं है। तो जैसे दो इंटीजर के बीच में हम अगर ऐड वाली आइडेंटिटी लगाएं या प्रॉपर्टी लगाएं तो वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, चाहे इंटीजर कैसे भी हो। जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया, इंटीजर मिल गया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को ऐड किया तब भी इंटीजर मिलेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को ऐड किया, 0 मिला। यहाँ पे -2 मिला। तो देखो सारे इंटीजर ही मिल रहे हैं, यानी कि दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमेशा एक इंटीजर मिल रहा है, यानी कि ऐड वाली प्रॉपर्टी क्लोजर है। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट में भी देखें, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करा, जैसे 7 - 5 किया, 4 - 9 किया, -4 - -5 किया। इन सारी ही जगह पे दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पर एक इंटीजर ही मिल रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब दूसरी तरह की प्रॉपर्टी आ गई, जैसे हम ओनली अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख रहे हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहे हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो समझना होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब जैसे दो इंटीजर्स पर हमें प्रॉपर्टी लगानी है, कोई सी भी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और इससे रिजल्ट मिल रहा है सी। तो अगर ए और बी का ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट सी ही मिले, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आए, तो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे ए प्लस बी और बी प्लस ए माइनस बी और बी माइनस ए इंटू बी और बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी और बी डिवाइड बाई ए। अगर ये सेम आ रहे हैं तो सभी कम्यूटेटिव हो जाएंगे, और अगर किसी में सेम नहीं आ रहा तो फिर वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। सबसे पहले हम ऐड वाली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। जैसे -8 में -4 ऐड करो, या उल्टा -4 में -8 ऐड करो, दोनों टाइम -12 आएगा, यानी कि ये सेम आ रहा है। इसी तरह से -2 और 5 को ऐड करो, -3 आ रहा है, और 5 और -2 से -2 और +5 से 3 आ रहा है प्लस का, और +5 और -2 से भी प्लस का 3 ही आ रहा है। इसी तरह 12 + 0 करें या 0 + 12 करें, दोनों ही केस में हमें 12 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐड वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है, a + b = b + है a है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या ऐसा होगा, चेक करते हैं। 6 - 4 करें तो क्या आएगा 2, लेकिन अगर मैं 4 - 6 कर दूं तो -2 आ जाएगा, जो कि डिफरेंट वैल्यू है। या जैसे 10 - 3 करें तो 7, लेकिन अगर 3 - 10 कर दिया तो -7, जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे आपने ब्रैकेट्स लगाए, जैसे 3 डिजिट्स है, 4 वाला, 2 वाला, 7 वाला। आप ब्रैकेट्स कहीं पर भी लगाएं, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो फिर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे हमने एक बार ब्रैकेट लगा दिया 4 और 2 के साथ, और एक बार ब्रैकेट लगा दिया 2 और 7 के साथ, यानी कि यहाँ 4 और 2 को ऐड किया 6 आया, 6 में 7 ऐड किया 13 आया। इधर 4 में 2 और 7 के ऐड को ऐड किया, 2 और 7 का ऐड 9, और इसमें 4 को ऐड किया फिर से 13। तो अगर ब्रैकेट्स चेंज करने पर भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो जो एडिशन है वो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करना जिससे वो ही नंबर दोबारा मिल जाए।
तो उस नंबर को जिसको ऐड करने से सेम नंबर दोबारा मिल रहा है उसी को एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आपसे कहा जाए कि भाई 10 में क्या ऐड करें कि 10 मिल जाए, या 20 में क्या ऐड करें कि 20 मिल जाए, या 17 में क्या ऐड करें कि 17 मिल जाए, तो आपका हमेशा आंसर होगा 0 0 0, है ना। तो गिवन नंबर में 0 ऐड करने पर वापस वही नंबर मिल जाता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी हो गया 0। ठीक है, ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटीज के बारे में। अब हम आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। हमने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देख लिया, उसके बाद बीच में कुछ एक्सरसाइज है जो आपको खुद ट्राई करनी है। मैं आपको इसका पिक सेंड कर दूंगा जिससे आप इसके क्वेश्चंस आप तक पहुंच पाएँ, उनको सॉल्व करें। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम किनका कर सकते हैं वो देखें। जैसे एक पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव का नेगेटिव से करेंगे तो भी पॉजिटिव बनेगा। यानी कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं दोनों के साइन सेम है तो पॉजिटिव बनेगा, और अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं जैसे एक का प्लस एक का माइनस, एक का माइनस एक का प्लस, तो बनेगा नेगेटिव। ठीक है, तो जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके साइन सेम है तो पॉजिटिव, और साइन अपोजिट है तो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको यूँ समझ सकते हैं रिपीटेटिव एडिशन से कि 3 को 4 टाइम लिख रहे हैं, या उल्टा भी समझ सकते हैं कि 4 को 3 टाइम लिख रहे हैं, एक ही बात है। तो दोनों से ही आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है एक तरीका। तो इसी तरह से 3 इंटू -4 है, आप यूँ समझ सकते हैं कि -4 को 3 टाइम्स हम लिख रहे हैं। इसी तरह 5 इंटू -3 है, मतलब आप समझ सकते हैं कि -5 को 3 टाइम लिख रहे हो या -3 को 5 टाइम लिख रहे हो, तो वैल्यू आ जाएगी 15। लेकिन ये वाला मेथड है ना इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत लेंदी हो जाता है, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम कुछ और मेथड्स भी यूज़ करेंगे जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड्स हैं। ठीक है, तो आप देखो क्या करते हैं। इसके लिए आप जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करें, एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से, तो आप पहले साइन को भूल जाएं, साइन बाद में अप्लाई कर लें, और जो भी आंसर आएगा वहाँ पे आ जाएगा। मतलब साइन जैसे -3 इंटू 4 है तो आप तो 3 इंटू 4 को जैसे मल्टीप्लाई करते आए हो वैसे कर दो, और फिर बाद में माइनस लगा लो। या वो चीज़ याद रख लो जो मैंने बताया था कि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और एक पॉजिटिव नेगेटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, जैसे 15 इंटू -5 तो 15 5 75 होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, अपोजिट साइन है तो माइनस मिलेगा। जैसे 12 12 144 होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस मिलेगा। 27 10 270 है, एक माइनस आगे लग जाएगा। 7 4 28 है, एक माइनस आगे लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्टली। 12 इंटू 15, तो 15 इंटू 12 करने के लिए आपको नॉर्मल कैलकुलेशन वाले मेथड से कैलकुलेट कर लो आप। 12 5 से 60 0 6, 12 1 12 और 6 18। ठीक है, तो आंसर तो 180 आ रहा है, लेकिन दो नेगेटिव है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो जब दो नंबर नेगेटिव हों तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। 25 इंटू -4 जो है, -25 इंटू -4 वो क्या हो जाएगा 100, और ऐसे 70 इंटू 111 क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 187 प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। इसी तरह से अगर आपको 3 या 3 से भी ज़्यादा का मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले क्या करेंगे, पहले किन्हीं दो को कर देंगे, एक वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करना हो तो पहले आप a और b को निकाल कर वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो भी आया उसको c से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो भी आया उसको d से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फॉर एग्जांपल -2 इंटू -3 इंटू -4 करना है तो पहले -2 इंटू -3 किया, 6 आ गया, फिर 6 इंटू -4 कर लेंगे, -24 आ जाएगा। या जैसे ये देखो, ये थोड़ा और बड़ा है तो सबसे पहले -2 इंटू -3 किया, वो आ गया +6, फिर 6 इंटू -4 आ गया -24, फिर -24 इंटू -5 आ गया +120,
फिर इंटू -6 आ गया -720। ठीक है, तो ये कुछ किया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरोस। जैसे ये वाली एक चीज़ को ध्यान रखो, ये कुछ एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो के पहले डू एंड लर्न में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 करना है तो 3 टाइम्स 1 है। ठीक है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही होगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसमें माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी कि इसमें आंसर आएगा प्लस का 1 और इसमें आंसर आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो में आप ध्यान रख लो, किसी भी नंबर को अगर कहीं भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना हो तो डायरेक्टली आंसर ज़ीरो हो जाता है, बहुत ईजी है। ठीक है, a इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो इंटू ए, हमेशा 5 इंटू ज़ीरो करो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा, 50 इंटू ज़ीरो कर दो ज़ीरो हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर ले लो 2357 इंटू ज़ीरो, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। 0 इंटू 1325 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उसी टाइम पे ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट इज डिवीज़न, तो जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे डिवाइड भी हम कर सकते हैं। तो वी नोट दैट द डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मुझे कहा जाए कि 5/4 करो तो मैं इसको यूँ समझ सकता हूँ कि 5 इंटू 1/4 करो। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो तो डिवीज़न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 इंटू 5 क्या है, 20। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आया है, तो 20 में 5 को डिवाइड करने पे 4 आ जाएगा, या 20 में 4 को डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा है 3 इंटू -5 इक्वल टू -15, तो आप ये लिख सकते हो -15 अपॉन 3 इक्वल टू -5। आप ये भी लिख सकते हो -15 अपॉन -5 इक्वल टू 3। यहाँ भी वही चीज़ ध्यान रखो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि डिवाइड करते वक्त अगर दोनों का साइन सेम है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों का साइन अपोजिट है तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया क्योंकि अपोजिट साइन है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव भी नेगेटिव हो गया, सही है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो नीचे है डिनोमिनेटर में, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनडेफिनेट वैल्यू हमें मिलेगी जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 35 डिवाइडेड बाई 7 वैल्यू तो 5 होती है। अब साइन की बात रही तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दो डिफरेंट वैल्यूज़ है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 15 अपॉन 3 भी -5 आएगा। अब -25 अपॉन -25 सेम नंबर को सेम से डिवाइड करते हैं तो हमेशा +1 मिलता है। 25 अपॉन -1 -25, 0 अपॉन -3 0। अगर न्यूमरेटर में कभी भी 0 है तो फाइनल आंसर हमेशा 0 ही आएगा डिवीज़न का। ठीक है, अब देखो 15 अपॉन -2 + 1, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। -2 में 1 ऐड किया तो -1 आया। 15 अपॉन -1, तो 15 अपॉन 1 तो आ गया 15, अब साइन चेंज है इसलिए -15 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, एक्सरसाइज 1.2 में है। अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करने पर क्लोज़र वगैरह है या नहीं, तो देखें क्लोज़र कब कहेंगे, जब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर ही आए। चेक करते हैं, 2 इंटू -3 आ रहा है -6, -3 इंटू 4 ये भी इंटीजर है, -12 भी, -2 इंटू -3 6 ये भी इंटीजर है, 5 इंटू 4 20 ये भी इंटीजर है, -5 इंटू 3 -15 ये भी इंटीजर है। यानी कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर हम देख पा रहे हैं कि इंटीजर्स ही आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर कम्यूटेटिविटी की बात करें तो कम्यूटेटिविटी मतलब होता है कि a इंटू बी लिखें या b इंटू ए लिखें, सेम आना चाहिए, यानी कि ऑर्डर चेंज करने का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर 5 और -4 हैं, इनको 5 इंटू -4 करें तब भी -20, और -4 इंटू -5 करें तब भी -20। ऐसे -10 और 12 में पहले -10 को मल्टीप्लाई करें या पहले 12 को करें, दोनों बार -120 आएगा।
-3 -4 में दोनों टाइम्स 12 आएगा, -5 -7 में दोनों टाइम 35 आएगा, और 8 और -3 में दोनों टाइम -24 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्डर चेंज करने का फाइनल रिजल्ट पर असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, किस नंबर को ऐड करें कि वापस वही मिल जाए, इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहें कि भाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 मिल जाए, या 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 मिल जाए, या 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 मिल जाए, आपका हमेशा आंसर होगा 1। 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो सर 15 मिल जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 5 मिल जाएगा सर, और 10 को 1 से कर दो 10 ही मिल जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, हमेशा 1। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जैसे a इंटू बी इंटू सी करना है, तो आप a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके c से करो, या b और c को पहले कर लो फिर a से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। जैसे a इंटू बी इंटू सी, एक बार हमने ऐसे किया और एक बार हमने ऐसे किया, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटिविटी ये शो कर रहा होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है अगर a इंटू बी प्लस सी को ऐसे लिख सकें, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। चेक करते हैं, जैसे -7 इंटू 2 प्लस -5, तो -7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और -7 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से। तो देखो पहले डायरेक्टली तो क्या है आंसर इसका, 2 और -5 से -3 को -7 से किया तो 21। अब अलग अलग करके किया, -7 इंटू 2 प्लस -7 इंटू -5, इससे आया -14, इससे आया 35, ऐड किया तो इधर भी 21। यानी कि a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये वाला है, तो -3 और -7 हो गया -10, और -4 से मल्टीप्लाई किया हो गया +40। इधर -4 को -3 से किया पहले, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, -4 इंटू -7 तो 12 और 28, यहाँ भी 40 आ रहा है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी बाहर मल्टीप्लिकेशन और अंदर एडिशन हो तो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। अब डिवीज़न के बारे में देखते हैं, जैसे -8 अपॉन -2, दो डिवीज़न के इंटीजर से डिवीज़न मिल रहा है, यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन क्या हमेशा मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट इज़ एन इंटीजर, रिजल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर। तो दो इंटीजर के डिवीजन से, जैसे 7/3 क्या इंटीजर है, ये नहीं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। कम्यूटेटिव को चेक करें तो 3/2 और 2/3 सेम नहीं होते हैं, तो ये कम्यूटेटिव को भी शो नहीं करता है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी को भी शो नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ना कम्यूटेटिविटी को शो करता है और ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन एंड नॉट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, तो ये ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे आपको 8th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू।